हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बची कुची जो ऊन होती है हमारे पास छोटी छोटी बच जाती है, उसका एक बहुत ही यूज़फुल सॉक्स का पैटर्न लेके आई हूँ, जिससे आप सॉक्स भी बना सकते हैं और आपकी ऊन भी यूज़ हो जाएगी सारी की सारी। तो ये इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सॉक्स है ये जो मैं आपको बनाना बताऊंगी, और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने 26 फंदे डाले हैं, और अगर आपकी ऊन थोड़ी पतली है तो आप 2 फंदे फालतू डालें, 28 करें, और अगर मोटी है ऊन आपकी तो आप इसमें 24 फंदे डाल लें। तो देखिए, इसमें क्या करना है, फिर हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो हम इसमें देखिए, पहली सिलाई जो है ये उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से, और पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हम उल्टा उल्टा ही बनाना है हमें। इसमें कोई बुनाई नहीं है, कुछ नहीं है, और आप सिर्फ उल्टा उल्टा ही आपको बनाना है सारी सिलाइयाँ इसमें, और इसी से हमारी एक बहुत ही सुंदर सॉक्स बनकर तैयार होगी, इसी पैटर्न से ही। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। हम उल्टी तरफ आ गए हैं, तो इधर से भी हमें क्या करना है, देखिए ऐसे फंदा उतारेंगे और आगे करके फिर इसको बुनेंगे उल्टे उल्टे फंदे। आप वैसे भी उतार सकते हैं एक फंदा, चाहे आप बुन भी लें, कोई बात नहीं, लेकिन उतारेंगे तो आप अच्छा आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो ये देखिए 2 हो गई हैं, यहाँ पे हमारी यहाँ पे लाइन बन के आ गई है। इस तरह से भी हम ये वाली लाइन और बनाएंगे यहाँ पे, और फिर एक और उल्टी बनाएंगे, फिर एक सीधी बना के, इतनी मैं 2-3 सिलाइयाँ आपको बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी 3 सिलाइयाँ जो थी वो हो गई हैं, और यहाँ पे हमारी 3 ही यहाँ पे लाइनें बन के आ गई हैं उल्टी उल्टी की। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से ही हमें हर बार उल्टी तरफ से ही हमें दूसरी जो ऊन लगानी है, दूसरा कलर जो लगाना है ऊन का, वो हर बार हम उल्टी तरफ से ही लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने दूसरा कलर लिया उल्टी तरफ से, और यहाँ पे हमने ऊन लगा ली। यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इस तरह से ऊन को। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये ऊन यहाँ पे जोड़ लिया है। अब हम जैसे उस उल्टी उल्टे ही जैसे नीचे बनाया था हमने, उसकी हमने 6 सिलाइयाँ करी थी, और अब हम इस वाले कलर की अब हम 8 सिलाइयाँ करेंगे। अब हम हर कलर की 8-8 सिलाइयाँ ही करते जाएंगे। जितने भी हमें कलर लगाने हैं उसमें हर कलर की हम 8-8 सिलाई करेंगे। उल्टी तरफ ऊन लगाने से फिनिशिंग आती है। देखिए, एक सिलाई हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर देखिए फंदा हमने उतारा, ऊन आगे करी, और फिर सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाए इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से मैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए और दोनों तरफ ही फंदा उतारेंगे, इस तरह से करते हुए मैं इसकी 8 सिलाई आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी इस कलर की भी 8 सिलाइयाँ हो गई हैं यहाँ पे, और हमारी 4 लाइन बन गई है। अब हम फिर उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ से फिर यहाँ पे हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे एक और कलर लिया हमने। तो देखिए, यहाँ पे जब हम फंदा उतारते हैं दोनों तरफ, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी लाइन बनती हुई आती है दोनों तरफ। तो इससे थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, और आगे हमें सॉक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम उतारते हुए ही जाएंगे इसको। जब ऊन हमें लगानी है तब हम नहीं उतार पाएंगे, अब आगे वाले से हम उतारेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने दूसरी ऊन फिर से यहाँ पे जोड़ ली है, और हम इसकी भी ऊन की 8 सिलाइयाँ करेंगे। इस तरह करते हुए हमें जो 8 सिलाई की ऊन लगाते लगाते जो मैं 8-8 सिलाई की हमने इसको बनाते हुए जाना है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं कितना बनाना है, कितना तैयार करके आपको मैं इसको दिखाऊंगी कि कितना मैं तैयार करेंगे। तो हम इसी तरह से देखिए, ये कलर लगाएंगे, दूसरा कलर लगाएंगे, फिर इसी तरह से कलर लगाते हुए जाएंगे,
और मैं जितना मेरे को बनाना है मैं आपको बना के वो दिखाती हूँ। हर कलर की हम 8-8 सिलाई करेंगे। अगर आपके पास कलर और भी कम है तो आप किसी किसी कलर की 2-2 सिलाई भी कर सकते हैं। इसमें 4-4 सिलाई भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे मेरे इस कलर की यहाँ पे हो गई हैं 2 सिलाई। अब मैं इसकी भी इसी तरह से आगे बुनाते हुए जाऊँगी और सारे कलर लगाते हुए आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने कलर लगाए हैं और कितना मैंने इसको बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतने कलर लगा लिए हैं, इतने दिन मेरे पास कलर थे। तो ये देखिए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर और ऊपर येलो वाला ये हो गया 9 कलर मैंने यहाँ पे लगाए हैं। येलो वाले की भी मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ कर ली हैं ऊपर। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे हमें सॉक्स का कुछ चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे हमने ये फंदे यहाँ पे 12 फंदों को हम 2 फंदों का एक करके घटाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये हमारे 12 फंदे हैं, ये हमने यहाँ पे घटा लिए हैं, बंद कर लिए हैं। बाकी जो ये है इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे दोनों तरफ से। ये वाली सिलाई करेंगे, उसके पीछे वाली सिलाई भी करेंगे। और देखिए इसके बाद हम एक सिलाई और कर रहे हैं, 2 सिलाइयाँ हमें और कर रही हैं इसके बाद। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ 2 सिलाइयाँ और। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं और अब हम यहाँ पे 12 फंदे जो हमने घटाए थे उन फंदों को हम बढ़ाएंगे। आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी, एक फंदा बुनूंगी सीधा, इसी को इसके अंदर डाल लेंगे, फिर वापस ही सीधा फंदा जो है फिर वापस से हम इसको सीधा बुनेंगे। जो फंदा हमने बढ़ा लिया है, ये देखिए ये फंदा हमने बुना, इसको इस तरह से फिर डाल लिया वापस इस तरह से, फिर बुना, फिर हम इसको इसमें डाल लेंगे। इस तरह से हम फंदे में से फंदे बुनते जाएंगे और ये हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम बढ़ा के बुन बुन के ही बढ़ा लेंगे और 12 फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरह से बुनेंगे और डाल देंगे इसी में। आप जैसे फंदे डालते हैं उस तरफ से भी धागे से डाल के आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बढ़ाऊंगी फंदे, ये मेरे को सही लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 12 फंदे बढ़ गए हैं यहाँ पे। अब हम इस सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, क्योंकि हमें इसकी भी यहाँ पे 8 सिलाइयाँ करनी हैं येलो की भी। देखिए ये वाली हमारी सिलाई एक कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक सिलाई उल्टी करेंगे और एक सीधी, 2 सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए 4 यहाँ पे हमारी 4 गाठी लाइन बन गई हैं, 8 सिलाई। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये कलर इधर लगा रखे हैं सेम ऐसी कलर हम दूसरी तरफ भी इसके बुनेंगे। दोनों तरफ हम सेम बना रहे हैं। अगर आपके पास यही कलर है तो आप इनको रिपीट करेंगे, और अगर आपके पास और हैं कलर छोटे छोटे तो आप उनको आगे लगा लें। मैं इन्हीं कलर को रिपीट कर रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन आया था, फिर वापस में यही वाला कलर जो है ये ग्रीन इसी को लगाऊंगी। अब मैं यही कलर रिपीट करूँगी वापस। आप चाहें तो इसमें और कलर कुछ भी कोई से भी कलर लगा सकते हैं आगे, अगर आपके पास और ज़्यादा कलर हैं बचे हुए। तो जितना मैंने नीचे बनाया है इसको, जितने कलर हमने नीचे लगाए हैं, तो मैं इसी तरह से 8-8 सिलाइयाँ बुनते हुए तो इसको मैं पूरा ही बनाऊंगी। जितना मैंने ये नीचे बना रखा है इतना ही मैं इसको ऊपर भी बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं इसको इतना पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है।
तो मैं इसको जितना नीचे बनाया है इतना ही ऊपर बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारे सारी कलर लग गए हैं। जितना हमने नीचे बनाया था उतना ही हमने जो ये कट है, देखिए कट है, उसके ऊपर भी हमने दोनों तरफ उतना उतना ही बना लिए, उतने ही कलर हमने दोनों तरफ लगा के इसको बराबर कर लिया है। अब देखिए नीचे जो यहाँ पे हमने बनाया था तो ये हमें 6 सिलाई थी, तो हम यहाँ पे भी 6 सिलाई ही करेंगे, क्योंकि हमें कलर चेंज करना था तो 8 सिलाई नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे 6 थी। तो हम क्या करेंगे, अब इसको उल्टी तरफ से ये देखिए 2 फंदों का एक करते हुए इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए हम ये सारे फंदों को बंद कर लेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। तो देखिए ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब हमारे सब फंदे बंद हो गए। अब यहाँ पे हम इसमें से ऊन को निकाल के हम यहाँ से इसको ऊन को अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कट करके ऊन को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी अब एक ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब ये देखिए इसमें कितने सारे कलर लग गए हैं, एकदम कलरफुल बन गई है। तो देखिए इतने कलर हैं इसमें, तो आप इसमें कलर रिपीट भी कर सकते हैं और आप अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने कितने इसमें स्टेप्स बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे में 17 स्टेप्स बनाई हैं। ये हमने 17 कलर की। अब जो हमने ये देखिए इतने बनाने के बाद अब हमें जो ये ऊपर हमने जो है इसके यहाँ पे वी इधर की साइड, तो वहाँ पे हमें फंदे उठाने हैं। तो देखिए हमें कैसे फंदे उठाएंगे। अभी जो हमारी ये जो लाइन जो हमने ये बनाए थे, फंदे उतारे थे, ये फली जो बन गई है, एक एक फली से एक एक फंदा इस तरह से हम सिलाई में भरेंगे और इस तरह से ये देखिए, और इस तरह से हम इसको फंदों को उठाते जाएंगे। बस एक एक चावल उठाते हुए जाना है और हमें अपने फंदे उठाने हैं। ये इस तरह से ये देखिए ऐसे, ये एक वो है चावल, उसी में डालेंगे और फिर फंद उठा लेंगे इसको। बस जो हमने ये फंदे उतारे थे उसी से हमारी ये फली बन जाती है और उसी से हमें फंदे उठाने में आसानी होती है। ये देखिए इस तरह से हम उठाते हुए जाएंगे। बहुत आसान है उठाना। तो अब इनको ऐसे उठाते हुए ही हम यहाँ पे 70 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए थोड़े बहुत कम भी अगर आपके उठते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कि अगर कम उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 65 उठते हैं या 70 में 1-2 फंदे कम भी उठते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी चल जाएंगे। लेकिन 70 उठाए हमने, ये है। पर अगर कम भी उठेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए इस तरह से। तो मैं ये फंदे उठा के आपको दिखाती हूँ। पूरे फंदे इसी तरह से उठाते हुए जाएंगे। तो मैं आपको फंदे उठा के दिखाती हूँ। इसी तरह से सारे फंदे उठा के पूरे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं और यहाँ पे मेरे ये 70 फंदे उठ गए हैं। और हम उल्टी तरफ आएंगे, उल्टी तरफ से भी हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा ही इसमें बुनना है, तो हम यहाँ पे भी उल्टा उल्टा ही बुनेंगे पूरा इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ पे ये पूरी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ सीधी तरफ आकर। देखिए यहाँ पे हमारी सीधी उल्टी तरफ से सिलाई हो गई है। अब एक सीधी एक उल्टी 2 सिलाइयाँ मैं आपको और करके दिखाती हूँ, उल्टी उल्टी 2 सिलाई। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी उल्टी उल्टी 2 सिलाई बन गई हैं। यहाँ पे एक हमारी लाइन बन गई है गांठ वाली। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फंदों को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पे देखिए 25 फंदे लिए हमने और यहाँ पे हमने एक मार्कर लगा दिया 25 फंदों के बाद। ये देखिए 25 फंदे। अब हम 25 फंदे ना इधर करें, 25 फंदे इधर गिनेंगे। हम इस साइड भी 25 फंदे पे निशान लगाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये देखिए 25 फंदे हो गए। अब यहाँ पे भी हम मार्कर लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमारे 25-25 फंदे हो गए और बीच में हमारे 20 फंदे हो गए हमारे बीच में। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो पहले जो ये हमारे फंदे हैं 25 फंदों को हम इनको इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा हमने इनको बुन लेना है 25 फंदों को। तो देखिए यहाँ पे 25 फंदे हमारे यहाँ पे हमने बुन लिए हैं। अब जो आगे बीच के जो ये हमारे 20 फंदे हैं इनको हमें क्या करना है, 2 फंदों का एक करना है और यहाँ पे 20 के हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करने हैं, यहाँ पे हमें 2 फंदों का एक, तो इस तरह से बुनते हुए जाना है। 2 फंदे लिए और एक कर दिया, बस इस तरह से। फिर आगे हमने फिर 2 फंदे लिए, फिर इनको एक कर दिया, फिर 2 फंदे लिए, फिर एक कर दिया। इस तरह से हमें जो बीच के फंदे हैं उनका सबका 2 फंदों का एक करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमारे जो 20 फंदे थे, अब यहाँ पे हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से हमने यहाँ पे बीच में जो है आधे फंदे हो गए। अब ये वाली जो है इन फंदों को भी हम वापस इसी तरह से बुन लेंगे। अब मैं आपको ये वाली सिलाई पूरी करूँगी और एक उल्टी सिलाई ये आपको करके दिखाती हूँ सीधी तरफ फिर आकर। तो ये देखिए अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और ये मैंने 25 फंदे बुन लिए हैं। अब जो ये बीच के हमारे 10 फंदे थे, फिर इनका हमको फिर वापस से 2 फंदों का एक करना है। फिर ऐसे बुनते हुए दोनों फंदों को 2 फंदों का एक करते हुए फिर इनको बुनना है। 2 ये देखिए यहाँ पे हमने फंदों को एक किया। बाकी फिर हमें इसी तरह से ये वाली सिलाई पूरी करनी है, एक उल्टी सिलाई बुननी है सीधी तरफ, फिर हमें आना है। इसी तरह से मैं ये 2 सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ, एक सीधी और एक उल्टी, दोनों करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिर मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। अब हमें जो ये 25 फंदे बुन लिए हैं, फिर यहाँ पे हमारे 5 फंदे बचे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फंदे बंद करेंगे। मतलब इनको देखिए 3 फंदों का हमने 6 फंदे हुए, 6 फंदों का हमने एक किया था। अब हमें ये बाकी सिलाई फिर इसी तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। ये वाली सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर एक और सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी अब यहाँ पे 4 लाइनें हो गई हैं, 8 सिलाई हो गई है। अब हमें जो 2 सिलाइयाँ और करनी है, मतलब कि यहाँ पे हमारी 5 लाइनें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब आपको 2 सिलाई और करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ 2 सिलाई करने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी 2 सिलाई हो गई है और यहाँ पे हमारी 5 लाइनें बन गई हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 2 फंदों का एक करते हुए सब फंदों को यहाँ पे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। मैं ये सारे फंदे आपको बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसमें से ऊन को निकाल लेंगे और थोड़ा लंबा कट करेंगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पे अब सिलाई करनी है। तो थोड़ी लंबी ऊन को काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये सॉक्स बनके तैयार होगी। इस तरह का हमारा ये पैटर्न तैयार होगा। अब मैं इसको सिलना बताती हूँ कि आपको सिलना किस तरीके से है। इसको इस तरह से हमारी बनके तैयार होगी। अब सिलने के लिए हमें क्या करना है, अब इसको सिलने के लिए हमें आप इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने ऐसे फोल्ड करी और अब यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे इस तरह से। यहाँ से इसको सिलेंगे साइड से।
ये वाला हिस्सा ये हम सारा सिलेंगे। ये इस तरह से हम इसको सिलते हो जाएंगे। देखिए हमको ये इतना सिलना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिल लिया इसको। अब हमें इधर सिलाई करनी है। ये जितने भी कलर हैं कलरों को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। जो कलर हैं कलर को इस तरह से मिलाते जाएंगे, अलग अलग नहीं हो कलर, इसलिए हम इनको सीधा मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसको आगे से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने आगे से इसको इतना छोड़ दिया है, बाकी सिलाई कर ली है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से खोल लेंगे इसको, ऐसे इस तरह से खोलने के बाद हम इसकी इसी वी शेप में सिलाई करेंगे, इस तरह से दोनों तरफ, यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई करते हुए जाएंगे और इसकी वी शेप में जो है इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। ऐसे इधर भी कर लेंगे अब हम सिलाई। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए इधर से हमारी ये उंगलियां बन गई हैं और हम इसको पलट के सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पलट लिया, पलट के सीधा करा। हमारी अंगूठे वाली सॉक्स बनकर तैयार है। अगर आप और बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी स्टेप्स और ज़्यादा बड़ी बना लीजिए। जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ तक आप अपने पैर से नाप के आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। जितना बड़ा पैर है आप उसी हिसाब से इसको नाप के बना लें। दूसरी सॉक्स भी इसी तरह बनेगी। इसमें कोई झंझट नहीं है कि अंगूठा इधर बनाना है या उधर बनाना है। बिल्कुल आपको इसी तरह से दोनों साइज़ जो है दोनों पेयर एक से बनाने हैं बिल्कुल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।